अनियमित कर्मचारियों के नियमितीकरण को लेकर स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव जी का एक बहुत ही बड़ा बयान सामने आ रहा है। जानकारी में आगे बढ़ने से पहले जो साथी पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि समस्त प्रकार के कर्मचारियों से संबंधित जानकारी आपको लगातार इस चैनल के माध्यम से मिलती रहे। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव जी के द्वारा कहा गया है कि आप लोगों को न्याय सिर्फ मुख्यमंत्री से ही मिल पाएगा। हम लोग खुद ही किनारे हैं, हम आपकी बात मुख्यमंत्री तक रख सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा की मेरी हैसियत नहीं है। पुरानी गलती फिर से नहीं दोहराऊंगा, जो कहूं और करा ना पाऊं। अंबिकापुर में नियमितीकरण की मांग को लेकर उनका निवास का घेराव करने जा रहे अनियमित कर्मचारियों से मोबाइल पर हुई बातचीत के दौरान अपनी ही सरकार की उपेक्षा का दर्द सार्वजनिक रूप से जाहिर कर चुके टीएस सिंहदेव जी ने दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों से हुई बातचीत में एक बार फिर से अपना दर्द बयान कर दिया है। प्रदेश के दैनिक वेतनभोगी और अनियमित कर्मचारी पिछले कई वर्षों से नियमितीकरण की मांग कर रहे हैं। इन मांगों को लेकर कई बार कर्मचारी प्रदर्शन भी कर चुके हैं। अंबिकापुर में भी कर्मचारी रैली निकालकर स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव जी के निवास का घेराव करने जा रहे थे, लेकिन इस दौरान उनको पुलिस ने बीच में ही रोक लिया। फिर यहां कर्मचारियों ने मोबाइल फ़ोन के जरिए उनसे बात की। कर्मचारियों ने मोबाइल के लाउड स्पीकर को ऑन कर दिया और अन्य कर्मचारियों को भी टीएस सिंहदेव जी से हुई बातचीत को सुनाया। इस दौरान कर्मचारी स्वास्थ्य मंत्री जी से न्याय की मांग करने लगे और यह भी पूछा कि आखिर दैनिक वेतनभोगी और अनियमित कर्मचारियों का नियमितीकरण सरकार कब तक कर देगी। चूँकि सरकार के घोषणा पत्र में भी ये बात शामिल थी कि जैसे ही कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी, अनियमित संविदा दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को रिक्त पदों में नियमितीकरण की कार्रवाई 10 दिन के भीतर की जाएगी। लेकिन सरकार के द्वारा अभी तक अनियमित कर्मचारियों के नियमितीकरण पर किसी भी प्रकार का कोई भी फैसला नहीं ले पाए हैं, जिसके जवाब में उन्होंने कहा, आप लोग समझदार हैं, आपको भी सब कुछ पता है, आपके सवालों के जवाब केवल और सिर्फ मुख्यमंत्री ही दे पाएंगे। पहले भी माननीय स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव जी नाराजगी अपनी जता चुके हैं। इससे पहले भी टीएस सिंहदेव अपने बस्तर प्रवास के दौरान राजकीय विमान नहीं मिलने और दंतेवाड़ा में आयोजित उनके कार्यक्रम में जिले के कलेक्टर और एसपी की गैर मौजूदगी की वजह से काफ़ी नाराज दिखाई दिए थे। दंतेवाड़ा में विधायक देवती कर्मा और उनके परिवार को छोड़कर कांग्रेस के अन्य जनप्रतिनिधियों ने उनसे दूरी बना ली थी। इस उपेक्षा से भी टीएस सिंहदेव काफ़ी निराश दिखाई दिए थे। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर भी स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव जी के द्वारा बड़ा बयान दिया गया है। उनके द्वारा बताया गया कि छत्तीसगढ़ में साल के अंत में विधानसभा चुनाव होना है। प्रदेश में अभी कांग्रेस की पूर्ण बहुमत की सरकार है। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव जी के द्वारा विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा बयान दिया गया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस 2023 का विधानसभा चुनाव भूपेश बघेल के चेहरे पर ही लड़ेगी। इसके साथ ही उन्होंने भाजपा को लेकर कहा कि उनके पास कोई भी चेहरा नहीं है। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव जी ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ही आने वाले विधानसभा चुनाव को लीड करेंगे और मतदाता ये भी देखेंगे कि कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी, जोगी कांग्रेस और एनसीपी जैसे अन्य दलों में बेस्ट कौन है। टीएस सिंहदेव जी ने कहा कि बीजेपी में इस वक्त कोई भी चेहरा नहीं दिखाई दे रहा है। पहले ऐसा कांग्रेस के लिए कहा जाता था कि रमन सिंह बीजेपी के लिए स्थापित चेहरा हैं और कांग्रेस के पास कोई भी चेहरा नहीं है, लेकिन अब मतदाताओं ने कांग्रेस पर भरोसा जता दिया है और बड़े बहुमत के साथ जीत दिलाई है। अब बात उल्टी हो गई है, क्योंकि कांग्रेस के पास एक चेहरा है लेकिन बीजेपी के पास कोई भी चेहरा नहीं है। अब बात कर लेते हैं 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव के आंकड़ों के बारे में। आंकड़ों पर चर्चा करने से पहले आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ भाजपा की फुल हाउस मीटिंग चल रही है, जिसमें राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश, क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल, छत्तीसगढ़ प्रभारी ओम माथुर और सह प्रभारी नितिन नवीन भी शामिल हो रहे हैं। इससे पहले किसी भी बैठक में चारों एक साथ शामिल नहीं हुए थे। एक और महत्वपूर्ण बैठक आरएसएस की हो रही है, जिसमें क्षेत्रीय प्रचारक दीपक बिस्पुते भी शामिल हो रहे हैं। यह पूरी कवायद 2023 में होने वाले चुनाव को लेकर हो रही है। इससे पहले भी जान लें कि भाजपा ने नेतृत्व परिवर्तन करते हुए बिलासपुर के सांसद अरुण साव को प्रदेश अध्यक्ष और जांजगीर चांपा के विधायक नारायण चंदेल को नेता प्रतिपक्ष बनाया है। साव साहू समाज के हैं, जबकि चंदेल कुर्मी समाज से बिलोंग करते हैं। छत्तीसगढ़ में साहू और कुर्मी को मिलाकर लगभग 30 सीटों पर स्पष्ट रूप से हार जीत का अंतर बनता है।
दूसरी ओर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भेंट मुलाकात का सिलसिला फिर से शुरू कर दिया है। अब सीटें ही बाकी रह गई हैं। भेंट मुलाकात के साथ साथ वे एक एक चुनावी मुद्दों को खत्म कर विपक्ष के लिए नई चुनौतियां पेश करते जा रहे हैं। भाजपा के लिए धान का समर्थन मूल्य एक बड़ी चुनौती बन गया है। अब 15 क्विंटल प्रति एकड़ खरीदी को 20 क्विंटल प्रति एकड़ कर दिया गया है। किसान और खेतीहार मजदूरों के लिए न्याय योजनाएं तो हैं ही, युवाओं के लिए बेरोजगारी भत्ता की शुरुआत भी कांग्रेस पार्टी के द्वारा कर दी गई है। शराबबंदी एक बड़ा मुद्दा है, लेकिन कांग्रेस ही नहीं भाजपा भी यह जानती है कि यह आसान नहीं होगा। इस दिशा में भी सरकार ने अपना बैकअप प्लान तैयार कर लिया है। सीएम खुलकर इन मुद्दों पर लोगों से संवाद कर रहे हैं कि वे शराबबंदी करने के लिए तैयार हैं, लेकिन इससे पहले लोगों को खुद ही शराब छोड़नी चाहिए। अब बात कर लेते हैं 2018 के चुनाव की। 2018 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी को भारी बहुमत से जीत हासिल हुई थी। वहीं पर भाजपा की सरकार को 15 साल पूरे हो चुके थे। सरकार के खिलाफ लोगों में परिवर्तन का मूड बनने लगा था। दूसरी तरफ कांग्रेस में पीसीसी अध्यक्ष के रूप में भूपेश बघेल और नेता प्रतिपक्ष के रूप में टीएस सिंहदेव संघर्ष कर रहे थे। उनके द्वारा कई बार आम पब्लिक के बीच में जाकर, कर्मचारियों के बीच में जाकर उनकी मांगों को गंभीरता से सुना गया और उनके मुद्दों पर अपनी राय व्यक्त की। साथ ही अनियमित संविदा एवं दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के नियमितीकरण के मुद्दे को जोर शोर से उठाया गया और कांग्रेस के घोषणा पत्र में इस बात को शामिल भी किया गया। घोषणा पत्र समिति के संयोजक के रूप में टीएस सिंहदेव सब्जी बाजार से लेकर मनरेगा मजदूरों के बीच जा रहे थे, बड़े छोटे सभी से मिल रहे थे। कांग्रेस के प्रत्याशी चयन के मुकाबले जब भाजपा ने प्रत्याशियों का ऐलान किया, तभी जानकारों ने यह कयास लगा लिए थे कि भाजपा बहुत ही बड़ी गलती कर रही है। जब नतीजा आया तब सबने देख भी लिया कि कांग्रेस ने ऐसा प्रदर्शन किया जो मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन लग रहा था। कांग्रेस 68 सीटों पर जीती, वहीं पर बीजेपी 15 सीटों पर सिमट गई। कांग्रेस को कुल वोट मिले 60,99,556, भाजपा को मिले 47,06,830 और इन दोनों के बीच में जो अंतर था 13,92,726 वोटों का अंतर था। वोट शेयर के हिसाब से अगर देखें तो कांग्रेस को 43 और भाजपा को 33% वोटों पर बढ़त मिली थी, यानी कि 10% का स्पष्ट फासला इसमें देखा जा रहा था। कांग्रेस की ये जीत केवल और केवल घोषणा पत्र के बदौलत थी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के द्वारा जो घोषणा पत्र बनाया गया था उसमें लोक लुभावने वादे किए गए थे। अनियमित संविदा दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को नियमितीकरण की बात कही गई थी और प्रदेश के समस्त कर्मचारियों को, जो भी कर्मचारी नियमित हैं और जो अनियमित हैं, नियमित कर्मचारियों के लिए पदोन्नति, क्रमोन्नति, उच्चतर वेतनमान और अनियमित कर्मचारी, संविदा कर्मचारी, दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को रिक्त पदों में नियमितीकरण की बात कही गई थी। इसी घोषणा पत्र के बदौलत कांग्रेस पार्टी भारी बहुमत से सरकार बना पाई थी। लेकिन अब कांग्रेस पार्टी के द्वारा अपने घोषणा पत्र को दरकिनार कर दिया गया है और अनियमित कर्मचारी सहित नियमित कर्मचारियों में भी काफ़ी रोष सरकार के प्रति दिख रहा है। तो आने वाले चुनाव में ये रोष जो है, जो अनियमित कर्मचारी, संविदा कर्मचारी, दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी और नियमित कर्मचारियों में भी जो दिख रहा है, वह सरकार पर भारी पड़ सकता है, क्योंकि सरकार के द्वारा अनियमित संविदा दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों से किया वादा पूरा नहीं किया गया है। सरकार के द्वारा घोषणा पत्र में यह वादा किया गया था कि जैसे ही कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी 10 दिन के भीतर समस्त अनियमित संविदा दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को रिक्त पदों में नियमितीकरण की कार्रवाई की जाएगी, किसी भी कर्मचारी की छंटनी नहीं की जाएगी। लेकिन इसके उलट सरकार के द्वारा कई विभागों से अनियमित कर्मचारियों की छंटनी कर दी गई है। प्लेसमेंट ठेका प्रथा सरकार के द्वारा बंद नहीं की गई है। वहीं पर नियमित कर्मचारियों के डीए एचआरए को भी सरकार खा गई है। साथियों, इस पूरे वीडियो पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद।